guys, so I am up with a new topic, that is lens of ophthalmology. So the color of the lens is transparent. It has no blood supply and no nerve supply. It is avascular and it has no innervation. Shape is biconvex. Biconvex का मीनिंग है इस साइड से भी कॉन्वेक्स, इस साइड से भी कॉन्वेक्स. ये जो मिड लाइन दिख रही है आपको, ये इक्वेटर कहलाती है. इसका डायमीटर होता है 10 mm. एंटीरियर सरफेस लेस कॉन्वेक्स है, पोस्टीरियर सरफेस मोर कॉन्वेक्स है. एंटीरियर सरफेस का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा जाए तो 10 mm है, क्योंकि ये लेस कर्व्ड है. पोस्टीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 6 mm, क्योंकि ये ज़्यादा कर्व्ड है. इक्वेटोरियल डायमीटर आपको 10 mm बता ही दिया है. और एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर मतलब ये से लेकर यहाँ तक का डायमीटर इज एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर. आगे आते हैं. पोजीशन ऑफ लेंसेज इन पटेलर फोसा. देखा जाए तो ये जो फोसा है इसे पटेलर फोसा कहते हैं. पटेलर फोसा अपने घुटनों में भी होता है, बट ये अलग है और वो अलग है. रिफ्रैक्टरी पावर क्या है लेंस की? +16 से +19 डायोप्टर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये इसका सेंट्रल पार्ट है और ये पेरिफेरल पार्ट है. सेंट्रल पार्ट का 1.406 ये मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. पेरिफेरल पार्ट का 1.386. अब ये क्वेश्चन है जो आता है, लेंस डेवलप फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म. अब लेंस का जो प्लेसमेंट है पटेलर फोसा में, ये एक डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं. ये लेंस है, ये अपना आइरिस है, ये प्यूपिल है, ये कॉर्निया, स्क्लेरा. ये जो आप पीछे डिप्रेशन देख रहे हैं ये बर्जर स्पेस है. ये जो लेंस और पीछे का ये पार्ट देख रहे हैं ग्रीन से, दिस इज विजर्ड्स लिगामेंट. दिस इज द विट्रियस बेस. ये जो कनाल देख रहे हैं वो क्लॉकेट्स कनाल है और ये है स्पेस ऑफ मार्टेगनी. विगर्ड्स लिगामेंट मतलब जो ये लिगामेंट है वो क्या है? अटैचमेंट बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस. ये लेंस का पीछे का सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द विट्रस. विट्रस के आगे के सरफेस का अटैचमेंट इज विगर्ड्स लिगामेंट. बर्जर्स स्पेस या फिर इसे कहते हैं रेट्रो लेंटल स्पेस. रेट्रो लेंटल स्पेस मतलब क्या होता है? स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द विट्रियस. ये जो स्पेस है, रेट्रो लेंटल मतलब, रेट्रो मतलब पीछे, लेंटल मतलब लेंस. तो ये क्या है? स्पेस लेंस के पीछे. क्लॉकेट्स कैनाल, ये कैनाल है जिससे हाइलोइड आर्टरी पास होती थी एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे. तो पोटेंशियल स्पेस फॉर हाइलोइड आर्टरी टू सप्लाई लेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस. क्लोकेट्स कैनाल एंड हाइलोइड आर्टरी डिसअपियर्स बाय 8 months ऑफ जेस्टेशन. दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन. और अगर ये परसिस्ट करता है तो ये दो चीज़ों में बनता है. एक मिटेंडॉफ डॉट्स, रेमिनेंट्स ऑफ हाइलोइड आर्टरी ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, एंड बिर्जमिस्टर्स पैपिले, रेमिनेंट्स एट द ऑप्टिक डिस्क. मतलब यहाँ पे जो होगा वो बिर्जमिस्टर्स पैपिले होंगे और यहाँ पे जो बनेगा वो है मिटेंडॉफ डॉट्स बनेंगे. ये एक पूरा लेंस है जिसके बारे में, ये एपिथेलियम है, कैप्सूल है, ये न्यूक्लियस है. तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? कैप्सूल. कैप्सूल इज द थिकेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द बॉडी. थिकेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसलिए टाइप 4 कोलाजन है. थिनेस्ट कहाँ है? ये पोस्टीरियर पोल पे. थिकेस्ट एट द पोस्ट प्री इक्वेटोरियल पोल, यहाँ पे पोस्ट प्री इक्वेटोरियल पोल पे ये थिकेस्ट है और पोस्टीरियर पोल पे ये थिनेस्ट है. अब एंटीरियर एपिथेलियम हैव 2 cells, A cells एंड B cells. A cells अपने ये वाले सेल्स हैं. These are A cells and those who are present at the equator are the E cells. ये कॉलमनार सेल्स हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग हैं, ये न्यू सेल फाइबर्स बनाते हैं. और A cells are epithelial cells and these help in metabolism. Posterior epithelium is absent.
as during embryogenesis posterior epithelial cells elongate to form primary lens fibers. इसका तीसरा पार्ट है कॉर्टेक्स, यंग लेंस फाइबर्स आउटर कॉर्टेक्स। जो ये कॉर्टेक्स है अपना, ये दिस इज द कॉर्टेक्स, यहाँ पे यंग लेंस फाइबर्स होते हैं। कैसे? क्योंकि ये सेल तो डिवाइड कर सकते हैं, सो अगर नए फाइबर्स बन रहे हैं तो यंग लेंस फाइबर्स यहाँ बनेंगे आउटर कॉर्टेक्स पे। दूसरा चौथा पार्ट है न्यूक्लियस। इसके 4 जोन होते हैं, एम्ब्रियोनिक, फीटल, इन्फेंटाइल, एडल्ट। एम्ब्रियोनिक बीच वाला, उसके बाद आता है फीटल स्टेज, उसके बाद आता है इन्फेंटाइल स्टेज, और उसके बाद आती है एडल्ट स्टेज। जैसे लाइफ में होता है वैसे ही लेंस में होता है। तो ई है एम्ब्रियोनिक सेंटर, यहाँ प्राइमरी लेंस फाइबर्स मिलेंगे, यहाँ ओल्डेस्ट लेंस फाइबर्स हैं। फीटल, इन्फेंटाइल, एडल्ट्स, ये सारे सेकेंडरी लेंस फाइबर्स हैं। बोथ कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस कंटेन लेंस फाइबर, दोनों कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस में लेंस फाइबर्स होते हैं। सूचर्स होते हैं लेंस में फॉर्म्ड ड्यूरिंग फीटल पीरियड। एंटीरियर सूचर वाई शेप का होता है, पोस्टीरियर सूचर इन्वर्टेड वाई शेप का होता है, लैम्डा का नहीं, इन्वर्टेड वाई शेप। प्रोटीन्स भी होते हैं लेंस में। प्रोटीन्स, इनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, वाटर सॉल्यूबल, वाटर इनसॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल आर क्रिस्टैलिन्स, इनको 3 तरीके से डिवाइड किया है, अल्फा, बीटा एंड पाई। जो अल्फा वाले हैं वो लार्जेस्ट क्रिस्टैलिन्स हैं, इनको हीट शॉक प्रोटीन HSP, हीट शॉक प्रोटीन्स भी कहा जाता है। दीज प्रिवेंट डीनेचुरेशन ऑफ अदर क्रिस्टैलिन्स। बीटा आर द मेजर पोर्शन ऑफ द क्रिस्टैलिन्स, दैट इज 55%। वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स को 2 तरीके से डिवाइड किया है, वाटर सॉल्युबल, यूरिया सॉल्युबल, यूरिया इनसॉल्युबल। यूरिया सॉल्युबल आर साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, देयर डिसरप्शन लीड्स टू कैटरैक्ट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या है? वाइमेंटिन, फ्लेंजिन, फेकेनिन। यूरिया इनसॉल्युबल हेल्प्स टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है? MIP-26 और एक्वापोरिन O। अब कुछ प्रोटीन्स होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, जो HM1 और HN2 है वो H2O सॉल्यूबल हैं, और HM3, HM4 आर H2O इनसॉल्यूबल। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इन कैटरैक्ट, जो H3 और H4 हैं कैटरैक्ट होने के बाद इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन बढ़ता है, और जो HM4 है वो स्पेसिफिकली न्यूक्लियर कैटरैक्ट में बढ़ता है। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।